हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएसजी यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, इसके लिए कितनी टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाती है, साथ ही हम बात करेंगे इसके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका एक पेपर होगा जो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। अब देखिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। उससे पहले देखिए, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, जो पेपर होगा आपका वन डे एग्जाम पेपर होगा। इसका मतलब है कि जो आपका पेपर है एक ही दिन में हो जाएगा, अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप सब लोग क्लियर कर ले, क्योंकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पूछते हैं क्या पेपर अलग अलग दिन होगा। तो देखिए, पेपर एक ही दिन होता है, और जो आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं इसके लिए आपको टोटल 3 आवर्स की टाइमिंग इसमें दी जाती है। अब देखिए, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो जान लेते हैं। अब जो पार्ट फर्स्ट है वो भी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, और आपका जो पार्ट सेकंड है वो भी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, यानी कि इसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी। इसी तरीके से आपका जो पार्ट सेकंड होगा इसमें भी 2 पार्ट होंगे, ए और पेपर बी। तो देखिए, टोटल 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। मेन जो पार्ट होंगे वो 2 होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब देखिए, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो आपके 2 सेक्शन हैं उसमें क्या कुछ पूछा जाता है। तो देखिए, ए सेक्शन में आपका लैंग्वेज टेस्ट का पेपर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट का पेपर, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है ना, जो भी आपकी लैंग्वेज बेस्ट है आप वो सेलेक्ट करें। 2 लैंग्वेज आपको दी जाती है, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें। क्योंकि देखिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आप सभी के लिए, यहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। ए में क्या कुछ पूछा जाता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से जो आपका पार्ट बी है, ठीक है ना, इसका जो सेक्शन बी है इसमें देखिए जीके और रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीके और रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो आपको अपनी जीके और रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ये आपको क्लियर हो चुका है, ए में क्या पूछा जाएगा, बी में क्या पूछा जाएगा। अब देखिए, ए जो आपका सेक्शन है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी 45 मिनट। तो 45 मिनट में आपको अपना क्वेश्चन पेपर ए वाला कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। 45 मिनट आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। देखिए, से बी में भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे इसमें भी 50 ही पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन इसमें भी 1 मार्क्स का है, और अगर टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। तो 45 मिनट में आपको ये पार्ट भी सॉल्व करना है। 45 मिनट में आप सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से आपको 45 मिनट मिलेंगे सेक्शन बी के लिए। आई होप कि आप सभी को पार्ट फर्स्ट में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा ये क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट हम क्लियर कर चुके हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, जिसमें 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डाउट आप सभी का क्लियर हो चुका होगा पार्ट फर्स्ट का। अब हम जान लेते हैं पार्ट सेकंड में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें भी मैंने बताया आपको, ए और बी 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। ए सेक्शन में आपसे एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ईच क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एप्टीट्यूड से। इसके लिए भी आपको सेम टाइमिंग दी गई है। टाइमिंग देखिए, यहाँ पे भी आपको 45 ही मिनट मिलेंगे। इसी तरीके से देखिए, जो इसमें बी सेक्शन है, सेकंड पेपर का जो बी सेक्शन होगा, इसमें आपसे सब्जेक्टिव का क्या मीनिंग है वो मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। देखिए, सब्जेक्टिव है आपका बी वाला पार्ट। सब्जेक्टिव का मीनिंग होता है, देखिए, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप आर्ट से हैं तो आर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पॉइंट आप सब लोग क्लियर कर लें कि सब्जेक्टिव में क्या कुछ आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहते हैं, आर्ट
साइंस और कॉमर्स। देखिए जिसका जो भी स्ट्रीम है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज अगर आपने बीए किया है तो आर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें से भी आपसे 50 ही पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे भी, और ईच क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपसे टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी लोग क्लियर कर लें। 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट इसके लिए भी आपको मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन देखिए 45 मिनट है। ए और बी यानी कि पार्ट सेकंड में आपका ए और बी पार्ट को मिला के आपसे टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। देखिए पार्ट फर्स्ट से आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट सेकंड से आपसे 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से अभी से तैयारी करनी है। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि बीएड क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। तो देखिए पासिंग क्राइटेरिया जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए पार्ट फर्स्ट में 40 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। पार्ट फर्स्ट में यानी कि लैंग्वेज टेस्ट और जीके एंड रीजनिंग में मिला के आपको 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है। इसी तरीके से पार्ट सेकंड जो 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सब्जेक्टिव जो होगा, इसमें आपको 80 मार्क्स लाने कंपलसरी है। ऑल ओवर अगर हम मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए पासिंग क्राइटेरिया 120 है, यानी कि 120 मार्क्स आपको लाने ही हैं। ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप इससे अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं तो आपको उतने ही चांस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। तो देखिए ये तो सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है, इसका मतलब है कि आप बीएड पास हो चुके हैं। एससी, एसटी, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं इनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है फर्स्ट पेपर में इनको 100 में से 27 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। तो देखिए पेपर सेकंड यानी कि एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव को मिला के आपके 54 मार्क्स होने कंपलसरी हैं। आपके जो ऑल ओवर मार्क्स होने चाहिए वो 81 होने चाहिए, यानी कि टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर था, देखिए टोटल क्वेश्चन पेपर था आपका 300 मार्क्स का। इसमें से जनरल कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 120 का, ये जनरल कैटेगरी का है। और एससी, एसटी, ओबीसी की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है 81 का। तो फ्रेंड्स ये तो सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी का 120 मार्क्स और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 81 मार्क्स, ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। तो अगर आप अच्छा स्कोर गेन करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस उतने ही अच्छे होंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी के एसएसजी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहां पे आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बीएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।